ये एक म्यूज़ियम जो है एक बहुत बड़ी एडिशन है। मुल्तान शहर में इस म्यूज़ियम की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुल्तान बहुत एक कदीमी शहर है। मुल्तान बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। टूरिस्ट आएंगे और इस तरह की और अट्रैक्शन भी हम डेवलप कर रहे हैं। म्यूज़ियम का इनकाद है या म्यूज़ियम का जो इफ्तिताह किया जा रहा है, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है ज़िला इंतज़ामिया का। कमिश्नर साहब हैं, उनकी क़यादत में ये वाला जो काम हुआ है, ये सबसे बड़ा काम हुआ। मुल्तान के तारीखी विरसे को उजागर करने के लिए म्यूज़ियम का इफ्तिताह हो गया है। शहरी इस हवाले से कितने खुश हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का मैग्निफिसेंट पंजाब प्रोग्राम जो है, उसके तहत पंजाब के हेरिटेज को, पंजाब के कल्चर को ना सिर्फ कंजर्व किया जा रहा है बल्कि उसको बेहतर तरीके में डिस्प्ले में भी लेके आ रहे हैं ताकि लोग अपनी शनाख्त से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। मैं क्योंकि आज मुल्तान में यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये एक म्यूज़ियम जो है एक बहुत बड़ी एडिशन है, बल्कि इस वक्त हम हाकड़ा सिविलाइजेशन के 7 किले जो हैं वो हम उनकी कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, जिनमें मीरगढ़ और जामगढ़ रिस्टोर हो चुके हैं। देरावड़ फोर्ट का एक मेजर पोर्शन जो है वो रिस्टोर हो चुका है। मरोट, मौजगढ़, दीनगढ़ और फुलड़ा फोर्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं इस साल में, और अगले साल के लिए जो रिमेनिंग हमारे 7 फोर्ट्स हैं हाकड़ा सिविलाइजेशन के, उनकी रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन भी शामिल है। किला कोना कासिम बाग की रिहेबिलिटेशन भी हो रही है अराउंड 2-3 बिलियन से। तो ये जो पार्किंग वाला इशू है ना, उसके अंदर एड्रेस हो जाएगा। जब आप इसके गेट को आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जगह अवेलेबल है, हाजी कैंप वाली साइड पे वो सारी चीज़ों ने डिसमेंटल होना है, तो उसकी पार्किंग को और जो आपने इंक्रोचमेंट की निशानदी को उसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, वो रिजॉल्व हो जाएगा। मुल्तान को कहा जाता था कि ये दुनिया के चंद शहरों में शामिल है कि जो लिविंग सिटी है, तो उसके अंदर एक ये नीड फील की जाती थी कि यहाँ पे म्यूज़ियम नहीं है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट के टूरिस्ट आएंगे और इस तरह की और अट्रैक्शन भी हम डेवलप कर रहे हैं। मुल्तान शहर में इस म्यूज़ियम की बहुत ज़्यादा कमी थी। म्यूज़ियम का इनकाद है या म्यूज़ियम का जो इफ्तिताह किया जा रहा है, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है ज़िला इंतज़ामिया का। समझती हैं जदीद टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाया जाएगा, उसके थ्रू भी जो है जो यंगस्टर या स्टूडेंट हैं उनको फिर कितना फ़ायदा होगा? देखिए, यंगस्टर्स को टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर म्यूज़ियम की बात करें तो सकाफ़त से जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स को खासकर तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ज़िला इंतज़ामिया का। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुशी हुई है देख के कि मुल्तान में एक म्यूज़ियम का इफ्तिताह हुआ है। आई वांट टू गिव द क्रेडिट टू कमिश्नर साहब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। पहले हम सिर्फ बच्चों को स्कूल में बुक्स के थ्रू पढ़ाते थे या वीडियोस दिखाते थे, बट नाउ दे कैन कम हियर और वो खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से कि यहाँ पे मुल्तान में जो जितने भी हमारे तारीख़ी वाक़यात हैं या इसके अलावा जितने भी तारीख़ी चीज़ें हैं, उन सबको वो खुद देख सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुल्तान बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सड़कें साफ़ हो रही हैं, नए पुल बन रहे हैं, नई इमारतें सामने आ रही हैं, मुल्तानी कॉर्नर बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनकी क़यादत में ये वाला जो काम हुआ है, ये सबसे बड़ा काम हुआ। उसकी वजह है, देखिए, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएंगे कि हमारा माजी क्या था। उसकी 2-3 सूरतें होती हैं, या वो किताबें पढ़ें या वो रिसर्च करें। अब बच्चों के पास ना, जिसे जनरेशन जी कहते हैं आप, उसके पास ना पढ़ने का वक्त है ना रिसर्च का है। लेकिन जब फिज़िकल चीज़ें मौजूद होंगी, अब यहाँ पर कोई भी एंटर हो जाएगा ना, जब उसको एक एक चीज़ मरहलेवार पता लग रही है बड़ी वजाहत के साथ। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है ये। बहरहाल इससे आने वाली नस्लों को हमारी फ़ायदा होगा। कितने साल पुरानी आपने यहाँ पे सकाफत देखी है जो आप समझती हैं सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, अब हमने जो है वो रियल में भी देखी है? मुल्तान बहुत एक कदीमी शहर है। इट्स बिन 6000 ईयर्स, मोर देन दैट। साउथ एशिया का सबसे पुराना शहर है, लेकिन अब तक इसको वो वक़्त या वो अहमियत हासिल नहीं थी जो अब हुई है, और इसका अगेन कमिश्नर साहब को बहुत क्रेडिट जाता है।